वहीं छत्तीसगढ़ में अमृत जल जीवन मिशन के 7,000 करोड़ के टेंडर रद्द होने के बाद इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी जहां इसे घोटाला करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में अपनी पहल को गड़बड़ी सुधारने के लिए उठाया गया कदम बता रही है। वैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोई गड़बड़ी मानने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार से टेंडर की शर्तों में बदलाव को लेकर पत्र लिखने की बात कही है। भूपेश सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत काम जिलेवार टेंडर देकर कराया जाए, जबकि बीजेपी इस मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद टेंडर रद्द किए जाने का आरोप लगा रही है। गड़बड़ी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी उस टेंडर को निरस्त क्यों किए? दूसरी बात, यदि गड़बड़ी नहीं है तो उसमें उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन क्यों किया गया है और उसके बाद में अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की बात क्यों आई है? यदि गड़बड़ी नहीं है, पाक साफ है, तो ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन पैसे का बंदर बांट ये सरकार करना चाह रही है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री को लगा कि अब भंडाफोड़ हो रही है, तो अंततः दबाव में आकर के वो टेंडर को निरस्त किए हैं। भारी भरकम गड़बड़ी होने की पूरी संभावना थी और गड़बड़ी हुई है, इसलिए इसमें जांच समिति बनाई गई है। वर्क ऑर्डर ही नहीं हुआ है, कोई एक पैसा किसी को गया ही नहीं है, तो गड़बड़ी कैसे? ये रमन सिंह जी हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो टेंडर निरस्त होकर फिर उसी को दे दिया था कवर्धा जिले में, गड़बड़ी वो है। देखिए, जल जीवन मिशन में दूसरे राज्य भी काम कर रहे हैं। उन राज्यों के जो काम वर्क ऑर्डर दिए हैं और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। हम भारत सरकार को पत्र लिखने जा रहे हैं कि सेंट्रलाइज टेंडर न करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेंडर कर दिया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के 3 शहरों में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का डिजिटली शुभारंभ किया। इसमें रायगढ़ के 2, जगदलपुर के 2 और भाटापारा का 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। उन्होंने सिविल लाइन के नवीन विश्राम भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलौदाबाजार में 6 नए स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का भी शुरुआत किया है। इस मौके पर रायपुर के 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर हमर अस्पताल का दर्जा दिया गया है। इसी के तहत भनपुरी, राजा तालाब और भाटा गांव में नई सुविधाओं की शुरुआत हो गई। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करना था, उसकी पहल आज हुई है। कुछ लोकार्पित हुए हैं और कुछ काम प्रारंभ किए गए हैं। तो नए यूपीएचसी जो प्रारंभ हुए हैं 3 शहरों में, ये आज 5 हुए हैं, 2 पहले हुए थे तो 7, कुल मिला के अब 72 शहरी स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गए हैं। और एसएस के शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो छोटी इकाइयाँ हैं सब हेल्थ सेंटर जैसे शहरों में, वो 6 आज प्रारंभ किए गए हैं। तो ये 370 अब प्रदेश में हो गए हैं।